मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक बंगाली टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, इनके संबंध में। आप तो लगातार काफ़ी दिनों से महुआ के बारे में सुन ही रहे होंगे। ये कैसी सांसद हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या आरोप लगाए हैं। खुद के बारे में तो स्थिति एक इनकी अलग है कि ये कहीं तो स्थिति इनकी ये बनती है कि राजनीतिक भी हैं, बैंकर भी हैं, और इन्होंने झूठी पब्लिसिटी जीत कर धीमे से विवादों में आई। विवाद में आने के बाद ये राजनीति में इनका प्रवेश हुआ और अभी वर्तमान में ये टीएमसी से सांसद है। दूसरी स्थिति इनके साथ बनती है कि ये पहले तो फांसीवाद को लेकर 26 जून 2019 को ये विवादों में आई, तो वहाँ इनकी स्थिति खराब हुई, फिर पार्टी को पीछे हटना पड़ा। दूसरा दिसंबर 2020 में मीडिया को इन्होंने 2 कौड़ी का कहा, 2 टके का कहने के बाद जब मीडिया इनके खिलाफ आनी शुरू हुई, मीडिया ने इनका बहिष्कार करना शुरू किया, तब फिर टीएमसी पार्टी ने वापस इनके बयानों से पल्ला झाड़ा और पूरी बॉल इन्हीं के हाथ में फेंक दी और आखिरी में फिर ये माफ़ी मांगते नजर आईं और स्थिति इनकी ऐसी बिगड़ती रही, क्योंकि स्थिति इनकी लगातार वाणी के माध्यम से बहुत अच्छी नहीं रही। फिर जैसे तैसे मामला संभला था कि इनके अंदर से एक नया सेकुलरिज्म, बंगालिज्म कहें या बांग्लादेशिज्म कहें, ये इनके अंदर से डेवलप हुआ और उन्होंने माँ काली के ऊपर मांसाहारी और शराब की देवी कहते हुए इन्होंने एक भद्दा कमेंट्स किया, जिसकी पूरे भारत में निंदा हुई और कई जगह तो इनके खिलाफ FIR भी हुई और मामला इतना बिगड़ा कि फिर टीएमसी को इनसे पल्ला झाड़ना पड़ा और इस बयान को व्यक्तिगत बयान बताकर उन्होंने अपने काले मुंह को होते होते थोड़ा सा बचा लिया। इसके बाद फिर स्थिति नई मोड़ खाती है। अब चूँकि सेकुलरिज्म में है, वामपंथी अंदर से भरा हुआ है, देश के खिलाफ ये काम कर ही रही हैं, तो फिर उन्होंने एक देश के खिलाफ अडानी के ऊपर फिर उन्होंने एक फुंथरू छोड़ा और संसद में पैसे लेकर अडानी के खिलाफ इन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिए। मित्रों, मैंने अडानी की कुंडली मेरे इस पर डाली हुई है कि अडानी से जो भी टकराया है वो निस्ते नाबूद हुआ है। उसका बहुत पहले से इतिहास देखते चले जाएं। जॉर्ज सोरेस का देखें, अभी कुछ दिन पहले ही जॉर्ज सोरेस ने नाटक किया था। अमेरिका की खुद की आर्थिक स्थिति पूरी बैंकिंग डूब गई जबकि उसको डुबाने चले थे। जॉर्ज सोरेस की स्थिति वहाँ पर बिगड़ना शुरू हो गई। हमारे राहुल बाबा प्रतिदिन अडानी अडानी उनका एक भूत चढ़ा रहता है, तो जब सुनने अडानी अडानी करना शुरू किया तब से खुद फंसे पड़े हैं कि खुद की आर्थिक स्थिति आई, खुद की कुर्सी भी चली गई। तो कुर्सी चली गई कारण अलग था, लेकिन जिस पवित्र आत्मा से आप भिड़ते हो तो उसके फलस्वरूप आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर हमारे केजरीवाल जी, अब लोग तो उनको झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, तो प्रूफ भी धीरे धीरे हो रहा है। बहुत ईमानदार उनके यहाँ के मंत्री थे, वो सारे ईमानदार मंत्री उसकी ईमानदारी में ही जेल चले गए। ये भी अडानी अडानी बहुत लगे रहे, अंबानी अडानी अंबानी अडानी। फिर हम लिखते हैं महुआ मोइत्रा जी, ये भी उसी गैंग में शामिल हो गई अडानी के खिलाफ। देश के उद्योगपतियों के खिलाफ जब भी आप जाओगे तो आप मात ही खाओगे। आपके परिवार का यदि कोई सदस्य तरक्की कर रहा है और परिवार के लोग उसके लूप पोल को बाहर बकना शुरू कर दें तो उस व्यक्ति का अंत सुनिश्चित हो जाता है और ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो परिवार का भी अंत हो जाता है। इस देश को लूटने ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कोई ने उसका विरोध नहीं किया। पहले मोबाइल कंपनी सारी विदेशी थी, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। सारे लैपटॉप कंपनी विदेशी थी, इनका किसी ने विरोध नहीं किया। चाइना 3-3, 4-4 लाख करोड़ के बिजनेस दीपावली पे कर लेता था, होली पे कर लेता था, कोई ने चाइना का विरोध नहीं किया। पैसा ले लेके सब मुंह बंद करके बैठे रहे। लेकिन जब देश का कोई सपूत, चाहे झूठ से करे चाहे कैसे ही करे, आज तरक्की करके देश का नाम बढ़ा रहा है। झूठ तो उसका आज तक पकड़ में आया नहीं, तो इसलिए हम ये तो कह नहीं सकते कि अडानी झूठ बोल रहा है। किसी व्यक्ति उसने कोई लूटा नहीं। कोई व्यक्ति यदि बोल रहे हैं राहुल गांधी इनसे क्या लूटा, तो राहुल गांधी से क्या लूटा, उसने कुछ नहीं लूटा होगा। बल्कि उनके टाइम पे मोबाइल के 5-5, 600 रुपये मिनट में बात होती थी और अभी के टाइम पर तो अंबानी के द्वारा एक पैसे में पूरी बात हो जाती है, घंटों तक लगे रहो आप। वो स्थिति कोई नहीं देखेगा, लेकिन अंबानी अडानी का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि भारत शक्तिशाली होगा, चीन की धज्जी उड़ेंगी और उन्हें चीन का पक्ष लेना है। ये टीएमसी वगैरह सब चीन के बिके हुए लोग हैं। म्यांमार की अभी स्थिति बिगड़ी पड़ी है, लेकिन जैसे ही मोदी जीतेगा म्यांमार में राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, क्योंकि वहाँ से
लोगों को, रोहिंग्याओं को इंडिया में शिफ्ट करना ही उनका प्लानिंग है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में इंडिया की स्थिति को मुसलमानों को इकट्ठा करके यहाँ बिगाड़ा जा सके। ये चीन की प्लानिंग के हिस्से हैं और उसमें मदद हमारा पूरा विपक्ष करता है, जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके सामने आता है और एक्सपोज हो जाता है, जिनकी खबरें आप देखते रहते हैं। अभी ज़रा सा कुछ बात करते हैं, संसद में बिल लाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के खिलाफ कुछ दूसरे बिल लाए जाते हैं, उनमें तत्काल विरोध शुरू कर देते हैं। नहीं, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को यदि हम भारत की नागरिकता देने की बात करते हैं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, वहाँ के उन आतंकवादियों को भी आप मान्यता प्रदान करें। तो ये जो स्थिति है देश के खिलाफ नेगेटिव माहौल, ये पूरा विपक्ष उसमें एक है। और अब तो उनने एक INDIA संगठन भी बना लिया है और क्लियर भी उन्होंने कर दिया कि हम हमास के आतंकवादियों के साथ में हैं, इजराइल का हम समर्थन करते हैं। तो उससे भी प्रूफ हो गया कि अब ये किस ओर जा रहे हैं, इनका भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये स्थिति इसमें बहुत क्लियर दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की जन्म कुंडली की, ये क्या बोलती है। तो सबसे पहले देखते हैं उनकी जन्म कुंडली। इनका चंद्र लगने के अनुसार सिंह लग्न बनता है। लग्न स्थान पर चंद्र विराजमान है, दूसरे स्थान पर सूर्य, मंगल और शुक्र विराजमान है, तीसरे स्थान पर बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं, दसम भाव में केतु है और शनि है एकादश स्थान पर। अब यहाँ आप देखिए बड़ी विचित्र स्थिति। लग्न का स्वामी सूर्य है, जो द्वितीय स्थान पर मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। सूर्य मंगल शुक्र सूर्य शुक्र जब भी बैठते हैं व्यक्ति झुठेला होता है, नंबर 1 का, झूठ बोलता है, झूठी पब्लिसिटी से फ़ायदा उठाता है। ये आम कुंडलियों में भी आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर झूठ बोलने वाली कुंडली नंबर 1 बनती है। दूसरी स्थिति, लग्न पर शनि की दृष्टि है, एकादश भाव से बैठे हुए शनि की दृष्टि है। आधा व्यक्ति प्लानिंग कुछ करता है, आधी प्लानिंग कुछ करता है, व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। आप जो भी हरकत करोगे शनि उसको एक्सपोज कर देगा। तो जब जब भी इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा है तब तब ये एक्सपोज हुई हैं। और अभी भी यदि आप देखते हैं तो हीरा चंदानी वाला जो केस बना है, नंदानी वाला, इस केस में ये एक्सपोज अपने आप हो गई और उसने भी इनके खिलाफ सबूत दे दिए, इन्होंने सारी चीज़ें दी, तो वो भी सारा इसमें क्लियर हुआ है। राहु और केतु के कारण ये राजनीति में आई और राजनीति का फ़ायदा मिला और राहु की ही इनको महादशा चल रही है और उसी महादशा का फल इनको प्राप्त हुआ। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु जो वैवाहिक जीवन को भी बिगाड़ते हैं और मित्रों को भी बिगाड़ते हैं। यदि इनके कोई जिनसे भी संबंध रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस से रहें, इनके पति से रहें या कोई इनके अच्छे लोगों से संबंध रहे होंगे, तो वो संबंध में भी बिगाड़ ले आता है। इनके झूठ बोलने के कारण वो व्यक्ति इन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाता है, पार्टी इन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएगी। ये स्थिति इसमें बनती है। अब इसमें स्थिति बनती है कि इनकी महादशाएं क्या हैं। तो इसके अनुसार 19 अगस्त 2019 से राहु की महादशा है, ये 2037 तक चलेगी। राहु में राहु का अंतर चला 1 मई 2022 तक। तो सबसे पहले तो ये 26 जून 2019 को ही एक्सपोज हुई फांसीवाद को लेकर कि वहाँ पर इनकी स्थिति बिगड़ी और नेगेटिव रही। दूसरा, फिर दिसंबर 2020 में प्रेस को 2 कौड़ी का इन्होंने बोला और उसमें राहु चूँकि मानसिक ग्रह है, दिमाग का दिवालियापन देता है और दिमाग में टेंशन यदि दे देता है तो ऐसा व्यक्ति अंडरस्टैंड बोलना शुरू कर देता है और व्यक्ति उसमें खुद ही फंस जाता है। अपने आप को लगता है मैं बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहता हूँ, कुछ करना है, कि राहु दिवा स्वप्न दिखाता है और व्यक्ति को ये फंसा देता है। तो राहु ने यहाँ पर फिर इनको फंसा दिया। अब आती है 2 जुलाई 2022। 1 मई 2022 को राहु हटा है, फिर राहु में गुरु आया 1 मई 2022 के बाद। जैसे ही गुरु आया तो गुरु ने अपना काम करना शुरू कर दिया। राहु में गुरु चांडाल योग बनाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट 5 जुलाई 2022 को इनका आता है कि काली देवी को मांसाहार और शराब की बोलकर इन्होंने एक नया बखेड़ा हिंदू संप्रदाय में खड़ा किया, जो इनकी आदत है। और मैं पहले से कहता चला आया हूँ कि ये नाम भले ही कुछ भी हिंदू लिख लें, लेकिन अंदर से ये किसी और जाति और धर्म के ही हैं। क्योंकि मिशनरी हूँ, अब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, नाम बदलने का प्रचलन नहीं है। आप धर्म स्वीकार कर लो, आपके बच्चों को बदलते रहेंगे, बदलना होगा। आप तो रविवार को आओ और माफ़ी मांग लो एक जगह बैठकर और क्रॉस व्रॉस लटका लो, बस काम खत्म। तो ये जो चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं तो वहाँ भी ये निकल कर वही आएंगी। और नाम हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करना, लोगों को लगता है कि हिंदू होकर विरोध कर रही है, लेकिन ये अल्टीमेट है कुछ और, दिख कुछ और रहे हैं। तो ये स्थिति है।
अब फिर इसमें स्थिति बनती है 14 अक्टूबर 2023 को। ये भी गुरु में ही चल रहा है। गुरु में चलने के बाद अभी फिर टकराई किससे? अडानी से आकर, जिसका मैंने पहले ही कहा है कि अडानी से जो जो टकराया वो सब नष्ट हुए हैं। तो उसकी कुंडली में ग्रह योग ऐसे हैं, नहीं तो इतनी जल्दी व्यक्ति इतनी तेजी से राइज करके वहां तक कैसे पहुंच पाएगा। और यही नहीं कि बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया, कांग्रेस की सरकारें उसको सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट मिल रहा है, और जो उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको पूरी दुनिया मान रही है, उसके काम को पूरी दुनिया मान रही है, अकेले इंडिया ही नहीं मान रहा है। तो व्यक्ति ऐसा तो तरक्की करेगा, 24 घंटे वर्क करता है, लोगों को लेकर चलता है। आज भी उसकी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं सबको सुरक्षा की व्यवस्था है, आर्थिक रूप से ठीक है, किसी को नहीं निकालता है। ये एक बड़े व्यक्ति का लक्षण है, तो उसमें पूरे दिखाई देते हैं। उसकी वीडियो मैंने ये आपको बताया है। तो अब ये उससे टकराई, तो टकराने के बाद स्थिति फिर इनकी बनी, क्योंकि वकील जो इनके अनंत थे उन्होंने इस पर भ्रष्टाचार के और मनी लॉन्ड्रिंग के दुनिया भर के इनके ऊपर आरोप लगाए, और आरोप लगाकर वो फिर हीरा नंदानी ने जो आरोप इन पे लगे थे उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कह भी दिया कि इन्होंने मुझे पर्सनल पासवर्ड दिया था जो संसद का था, और उसमें मैंने इनको दिया है, लेन देन जो हुआ वो भी सब कुछ सामने आ गया। अब तो उसकी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति इसमें यह बनती है कि महुआ मित्रा का जो अगला चुनाव होगा ये 25 सितंबर 2024 से पहले होगा। तो गुरु इसमें चल रहा है, तो इस प्रकार की और स्टेटमेंट भी ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय देवी देवताओं के खिलाफ और भारत के जनमानस के बढ़ते हुए लोगों के खिलाफ अवश्य देंगी। और 2024 का चुनाव बहुत शानदार तरीके से हारने की तैयारी इन्होंने कर ली है। तो आने वाला समय महुआ मोइत्रा के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, और ऐसे लोगों के कारण देश की भी बदनामी बहुत होती है। तो इसमें जो ग्रह योग हैं, नेगेटिव योग अधिक हैं, पॉजिटिव योग कम हैं। चूँकि भीष्म पितामह थे, सारी शक्ति उनके पास थी, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ खड़े होने के कारण मारे गए। तो ये स्थिति यहाँ पर भी है। कुछ भी अच्छा होगा, गलत व्यक्ति के साथ खड़े होगे तो मारे जाओगे। तो टीएमसी इनके साथ खड़ी है तो टीएमसी मारी जाएगी। तो आने वाले 2024 के चुनाव में टीएमसी के लिए भी महुआ मोइत्रा खतरनाक साबित होने वाली हैं, ये इनके ग्रह योग दर्शाते हैं। मित्रों, ये थी महुआ मोइत्रा की कुंडली और उसका विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आप आगे क्या जानना चाहते हैं इसकी भी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।